बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलट सकते हैं और एनडीए में आ सकते हैं। जबरदस्त कयासबाजी इस वक्त चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में बिहार में सरकार बदल सकती है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो कि बीजेपी के विधायक हैं और नीतीश कुमार के भी एक वक्त बड़े करीबी आप रहे थे। ज्ञानू जी, बड़े अच्छे से आप पहचानते हैं नीतीश कुमार के फितरत को या वो क्या करने वाले हैं। क्या लगता है कितनी जल्दी अब वो वापस बीजेपी से हाथ मिलाएंगे, एनडीए में आएंगे? देखिए, बहुत जल्दी एनी टाइम हमको लगता है कि कल से परसों तक हो जाना चाहिए। और इसकी शुरुआत कोई कल की शुरुआत नहीं है, शुरुआत तो हो गया था कुछ दिन पहले। हमको लगता है लगभग एक आध महीना पहले, जिस समय जेडीयू को तोड़ने की बात जी, कुछ उसमें जेडीयू के नेता भी इन्वॉल्व थे और आरजेडी के लोग भी थे। तो वो लोग उस समय ही नीतीश जी सचेत हो गए थे कि लगता है कि लोग कुछ गड़बड़ करेगा। उसी समय से थोड़ी दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी, भाजपा से थोड़ी नज़दीकियां भी शुरू हो गई थी। और हमको जहां तक आइडिया है पहले से भी कि नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी को पसंद करते हैं और दोनों में समानता भी है, बहुत ज़्यादा स्वभाव में भी, नेचर में भी समानता है। मोदी जी भी परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं, ये भी बोलते हैं। देखिए, परसों ही परिवारवाद के खिलाफ बोले, अगले दिन तो उसी दिन मोदी जी भी जम के बोले परिवारवाद के खिलाफ। फिर ये काम करने वाले भी दोनों व्यक्ति हैं, देश के लिए वो काम करते हैं, बिहार के लिए काम करते हैं और इन दोनों व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति हैं। तो दोनों का वेवलेंथ मिलता जुलता है, इसलिए हमको ये लगता है कुछ लोग पार्टी में ऐसे लोग भी थे कि नहीं आए पार्टी में, ऐसे लोग भी थे। लेकिन हाई कमांड का डिसीजन जो होता है, बीजेपी में कोई चैलेंज नहीं है, कहीं कुछ ये नहीं जो सबको मानना है। तो उसी में अब तो सब लोग पॉजिटिव हो गए हैं। कल तक जो जितने लोग कुछ बोल रहे थे सब लोग पॉजिटिव विरोध किया था बिहार बीजेपी। हाँ, लेकिन उनको पता नहीं था। ऐसे भी है, कोई डिसीजन का कुछ पता थोड़ी चलता है किसी का। हम लोग तो पता है, इसलिए कि थोड़ा सा बीजेपी में भी अपना ऊपर में थोड़ा सा संबंध रखते हैं और यहाँ नीतीश जी से भी बहुत बढ़िया संबंध है। आज के डेट में भी पुराना संबंध है आपका? पुराना घरेलू पारिवारिक संबंध रहा है नीतीश जी से, कोई ये का संबंध रहा नहीं है। थोड़ा दिन अलग हो गए थे हम दूसरे कारणों से, आरसीपी सिंह और ललन सिंह के चलते गुस्से में अलग हो गए थे। नीतीश जी तो बहुत कोशिश किए थे कि समझाने का, रखने का। और पॉलिटिक्स में हम लोग को नीतीश जी लाए थे, इसलिए नीतीश जी का तो टोटल हमसे नहीं भी बतलाएंगे, अगर बातचीत होगी तब समझ जाएंगे कि 1 से 2 दिन में आपको लगता है कल से परसों में हो जाएगा? हाँ, हमको लगता है कल से परसों तक में हो जाएगा। नीतीश कुमार का स्वागत किया जाएगा, आप वेलकम करेंगे? निश्चित रूप से नीतीश जी का पूरी स्वागत है और हम लोग यहाँ आराम से 40 का 40 सीट जीतेंगे बिहार में। कुमार को मुख्यमंत्री के पद पे भी आपको लगता है वापस, मतलब अभी बीजेपी उनको एक्सेप्ट कर सकती है? हमको लगता है कि करीब करीब हो ही गया है, मान लिया जाएगा। मान लिया जाएगा, हो ही गया है मुख्यमंत्री। तय है, लगभग तय ही है मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम कुछ बीजेपी, हमको लगता है सुशील मोदी जी का संभावना बहुत अधिक है डिप्टी सीएम होने की। यही जानकारी? हाँ, संभावना बहुत अधिक है। दोनों में अच्छा तालमेल भी रहा, पहले भी दोनों मिलकर काम किए, अच्छा रहा। उसमें भाजपा में एक डिसिप्लिन थी, बीच में तो भाजपा में थोड़ा ये खत्म हो गया था, लीडरशिप खत्म हो गया था भाजपा में बीच में बिहार में। और वहाँ और दिल्ली में भी लोग से भी कुछ स्रोत से पता चला है कि सुशील मोदी अपना यहाँ डिप्टी सीएम होंगे, या हो सकता है कि महिला अति पिछड़ा और महिला के नाम पर रेणु देवी भी। शपथ ग्रहण कब तक हो सकती है? हो सकता है 28 को भी, 28 को हो सकता है। जानकारी क्या है? मेरे ख्याल से 28 को हो सकता है। शपथ ग्रहण क्या, एक दिन में इस्तीफा और विधायक दल की मीटिंग, नेता तय। 17 में तो रातों रात हो गया था सारा। वही ना कह रहे हैं कि सब 2-3 घंटा का तो समय चाहिए, 2-3 घंटा के समय चाहिए। आपको लगता है ज्ञानू जी कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ नहीं आते तो लोकसभा में बीजेपी उसका नुकसान हो सकता था? देखिए, थोड़ा बहुत तो था ही, लड़ाई तो था ही। ऐसे दोनों मिल के लड़ते तो लड़ाई तो होती ही। अब नीतीश जी के आने से निश्चित हो गया कि हम लोग 40 सीट जीतेंगे यहाँ, इसमें कहीं। और उसका असर देश में भी पड़ेगा और देश में भी हो सकता है। अब मोदी जी जो सोच का ये है कि 400 से ऊपर सीट आ सकता है देश में, चूंकि अब इंडिया गठबंधन भी तो तितिर बितिर, उसके बाद तो जो भी थे नीतीश जी उसके ये थे शुरुआत करने वाले थे, उसके ओरिजिन करता वही थे। लेकिन वो भी अब तो बिखर जाएगी इंडिया गठबंधन, तो ऐसे भी कोई लड़ाई नहीं रहेगी। नीतीश कुमार की पार्टी को कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा था?
अब तो जिनको जो लाभ में रहेंगे, जिनको लाभ होगा वही ना तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिनको उससे लाभ होगा। बीजेपी तो कर नहीं रही थी, तो जो जिनको लाभ होगा, जिनको कोई चीफ मिनिस्टर बनने की लालसा होगी, किन्हीं को डिप्टी सीएम बनने की लालसा होगी, वही लोग कर सकते हैं। बीजेपी एक बार फिर से गिले शिकवे दूर कर लेगी नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि अभी 1.5 साल पहले ही तो फिर छोड़ के गए थे, फिर आप लोग भी उनको मतलब बहुत भला बुरा बीजेपी कह रही थी, या नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि नहीं आ पाएंगे बीजेपी में, तो अब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे? अब गिलास शिकवा दूर किए बिना तो हो नहीं सकता है, एकजुट हो नहीं सकते हैं। गिलास शिकवा दूर क्या दूर हो गया गिलास शिकवा दूर, तब ये आएंगे। बीजेपी ने मतलब माफ किया नीतीश कुमार के साथ जो उन्होंने किया था? देखिए थोड़ी बहुत गलती उलती होती है, अपना दोनों, हम एक साइड से नहीं, दोनों साइड से थोड़ी बहुत गलती होती है। नीतीश जी नहीं जाते, लेकिन कुछ लोग, कुछ बिहार और मोदी जी भी नहीं चाहते थे। अमित शाह जी तो हम लोग के मीटिंग में खुल के बोले थे कि नीतीश जी के खिलाफ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, लेकिन इस बीच बिहार के नेता लोग जो थे कुछ यहाँ, वो लोग उटपटांग बोल के, ये करके, थोड़ा चिढ़ा के, ये करके उनको विदाई कर दिए यहाँ से। आपकी समझ, यानी नीतीश कुमार ने जो गलती अगर की 1.5 साल पहले, उसको आप लोगों ने भुला दिया है? तो है ही, अब तो सब गिला शिकवा भूल के ही अब साथे काम करके, और कैसे हो यहाँ 40 सीट जीतना है, और अगले असेंबली में 2/3 मेजोरिटी से आना है। जो 204 सीट जीते थे जिस शर्त 210 में, उस तरह से 204 सीट 2025 के चुनाव में जीतना है। जीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी, जो नीतीश कुमार अब बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं? मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे तो ज्ञान वापी दिख रहा है। अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है, मुझे वही दिख रहा है। ममता बनर्जी के बाद अब नीतीश कुमार भी जो है अलग होते नजर आ रहे हैं इंडिया ब्लॉक से। इंडी गवर्नमेंट, इंडी गठबंधन संतरे की तरह, ऊपर से फिट फाट, भीतर से फाके फाक। सर एक सवाल है, अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आते हैं, के साथ आते हैं, तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको स्वीकार है? मुझे कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की तरह रहूंगा।